Good morning, students. It's your English time. The same, we are going to have a poem over here in our this lecture, and it's very interesting poem. Hope you will love this poem and you will learn this poem by heart and solve the exercise as we go on doing our this exercise. You will be enjoying solving it. Yes. 1 minute, children, there is some technical problem. Here we go. Then the name of our poem for today is My Tree. Hope you will enjoy. Yes, you have opened your book and here we go with our reading of the poem. My Tree. It's written, the name of the poet is Garnet Engel. You have to remember the name of the poet also. Yes. What's there in the box in this poem first? Let's see. A tree lives for many years. It sees many changes in the world but remains the same itself. वो बहुत साल जीती हैं but पेड़ बहुत साल जीते हैं but वो क्या बोल रहे हैं इधर? Remains the same itself, but वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं. यस, अ ट्री हेल्प्स द वर्ल्ड इन मैनी वेज. और आपके जो पेड़ हैं हमारे पूरे दुनिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करते हैं. यस, सी हाउ दे हेल्प एंड हाउ दे ग्रो विथ अस. ओ ट्री सो बिग एंड स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग, you have lived so very very long, 100 years or more I am told, and yet you are not so very old. 100 secrets you could tell of children whom you love so well, who came and sat beneath your shade or underneath your branches played. 100 birds have built their nests. Your leaves have softly kissed their breasts. Your branches seem to touch the sky, yet you were once as small as I. Someday when I have grown up too, I am coming back to visit you, and changed though other things will be, I'll find the same dear friendly tree. Isn't it by reading you loved reading it? Yes, even I loved reading it. And coming to know about the poem, views of the poet and the explanation, it goes this way. So, how the tree is being explained by our poet Garnet Engel. What this poet is telling? Oh tree so big, stout and strong. जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कैसा बन जाता है? वो बहुत ही मोटा हो जाता है. उसका जो ट्रंक है, जो उसका जो ये तना बोलते हैं, ये बहुत मोटा हो जाता है. ओके, और स्ट्रॉन्ग भी होता है. वो ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. स्टाउट का मतलब भी स्ट्रॉन्ग है बट मोटा. इसमें एक और वर्ड हम ऐड कर देंगे. इट बिकम्स हैफ्टी एंड स्ट्रॉन्ग. एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स यू नो बहुत मजबूत. ओके, नोबडी कैन ब्रेक इट डाउन विथ जस्ट वन ब्लो. यस, You have lived so very very long. वो पेड़ जो बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है उसको काफ़ी साल लगे हैं इतना बड़े होने में. ओके, काफ़ी साल मतलब कितने साल पोइट के हिसाब से? 100 years or more. 100 साल या 100 साल से भी ऊपर, जैसे कि पोइट को उनके पेरेंट्स ने बोला होगा. ओके, एंड येट यू आर नॉट सो वेरी ओल्ड. और फिर भी वो ओल्ड नहीं दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं, एकदम फ्रेश न्यू branches, fresh new leaves, fresh new fruits on it. Okay, so it looks young at the old age too. 100 secrets you could tell. और वो पेड़ को इतने साल हो गए हैं ना कि वो लोग उधर आते जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उनके जो सीक्रेट्स जो सुनते हैं लोगों के, वो सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं. ऑफ चिल्ड्रेन whom you love so well. और उन किसके सीक्रेट शेयर कर सकते हैं? जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो बच्चे उनके पास आके खेलते हैं. Who came and sat beneath your shade. और उनकी छायों में, शेड में, ब्रांचेस के नीचे जो बैठते हैं, सन से बचने के लिए, बारिश से भी बचने के लिए शेड कहलाता है. उनके शेड के नीचे जो आते हैं बैठने के लिए, उनके बारे में भी वो ट्री बता सकते हैं.
और अंडरनीड योर ब्रांचेस प्लेड, और उनके ब्रांचेस के नीचे जो जो बच्चे और बर्ड्स आके खेला है उनके बारे में भी बर्ड्स ट्री बोल सकते हैं. 100 birds have built their nest, और उनके ब्रांचेस पे लीव्स के बीचों बीच में बहुत सारे हज़ारों हंड्रेड्स यानी कि 100 से भी ऊपर के करीब के बर्ड्स ने आके अपना घर बनाया होगा. बर्ड्स के घर को क्या बोलते हैं हम? नेस्ट. ओके, घोंसला. योर लीव्स हैव सॉफ्टली किस देयर ब्रेस्ट, और जो बच्चे उधर ग्रो करते हैं उनके जो बॉडी का पार्ट है, सीना जो होता है, वो बॉडी का पार्ट, उनके जो पत्ते हिलते हैं हवा से तो वो बर्ड्स के बच्चों के बॉडी के पार्ट्स सहलाते हैं. इट कैरस देयर बॉडी पार्ट्स. ओके, यस. योर ब्रांचेस सीम टू टच द स्काई, और उनके ब्रांचेस जो हैं इतने ऊंचाई पे हैं कि ऐसा लगता है वो स्काई को छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं. येट यू वर वंस एज स्मॉल एज आई, बट कभी पहले कोई ज़माने में साल पहले या 100 साल पहले वो उनके जैसे थे जितने छोटे उनके पोएट हैं. अभी पोएट अभी स्मॉल हैं. ओके, यस. सम डे व्हेन आई हैव ग्रोन अप टू, और पोएट बोलते हैं कि जब मैं किसी दिन बहुत बड़ा हो जाऊंगा, आई एम कमिंग बैक टू विजिट यू. वो पोएट ने प्रॉमिस किया है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे फिर से मिलने आऊँगा. कमिंग बैक यानी फिर से मिलने आऊँगा. एंड चेंज दो अदर थिंग्स विल बी, और तुम्हारे आसपास की चीज़ें, सारा एनवायरनमेंट पूरा चेंज भी हो चुका होगा, तब भी मैं तुम्हें आई विल फाइंड द सेम डियर फ्रेंडली ट्री, तब भी मैं तुम्हें जो तुम मेरे इतने प्यारे दोस्त हो, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा. आई विल फाइंड यू. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. Hope you have enjoyed the explanation. Let's see our exercise, but before reading the exercise, discussing, we'll see the vocabulary beneath its preposition, the part of speech, and beneath means under something. Secrets, something kept hidden from others. Stout, it's your strong and thick. Yes, let's go a little more of the poem. Answer the following questions. See over here, there are one stanza given to you. O tree so big and stout and strong, you have lived so very very long, 100 years or more I am told, and yet you are not so very old. What is the question based on this stanza? What does these lines mean? ये line का मतलब क्या है? There are two options given. The tree has already lived for very long time and still it can live many more years. Or B1, the tree is not as old as it looks. I will go for the A option according to my reading and understanding. Okay, let's see the next. I'll find the same dear friendly tree. It means यानी कि वो फिर वापस आएंगे जब बड़े हो जाएंगे और वही उनके फ्रेंडली यानी कि मिलनसार, जो बहुत फ्रेंडली वैसे मिलते हैं, फ्रेंड होके मिलते हैं और जो बहुत ही प्यारे हैं, वो ट्री को वो फिर से फाइंड आउट कर लेंगे. इट मीन्स द ट्री विल रिमेन द सेम इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, और द ट्री एंड द पोएट विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स. अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आई विल गो फॉर द बी ऑप्शन. दे आर फ्रेंड्स. ओके, yes, the tree has a very special place in the lives of birds. Do you agree? Why? आपके जो birds हैं, birds के लिए tree जो है बहुत ही special place होता है. Special place means बहुत ही ख़ास जगह. तो birds की ज़िंदगी में naturally ख़ास जगह जो है tree ही है. क्यों? क्योंकि tree के ऊपर ही birds पैदा होते हैं. उनके मम्मी डैडी lay down their eggs, their mummies, and then the eggs are hatched and the birds comes out, the chicks comes out of their eggs, and they, till their wings are not come, their feathers are not grown, they be in the tree, the home, that is a nest prepared, built by their parents, that is birds, and then they fly away to see the world around. Okay children, and why it is, I gave you the reason. The special place for bird is tree. It's because they are nurtured on the branches of the tree. Okay children, find the rhyming words from the poem for one
given below. I will give this in my writing, the third one. So, rhyming words from the poem is, it is your long, see over here, I will go back to the poem and I will underline for you, it is very easy. Children, yeah, for long you will go for strong, strong, long, then you have your told, old, then you have your shade, played, then you have your tell, well, then you have your nest, breast, then you have your bee, tree, okay, and to, you, all these are rhyming words to each other. So, there are the words over there, you are going to see from your poem and you are going to write it down, okay children. Yes, so your long and strong, old, and you have to write on your own. Please keep writing, just check your poem and you can do this rhyming words of writing in your notebook. Now, see the fifth question, trees are very useful to us. Draw various things that we get from trees. Also write how these things are useful. So, there is a box given, if this box is not fitting for your drawing, you can take a notebook page and you can draw. See what I have drawn over here, it is your trunk of the tree and this is the branches area, you can draw this way and you can draw the fruits, you can hang them and you can write the name of different parts and you can describe the different parts. Hope you have enjoyed this poem and soon I will be sending you the answers, not of the objectives, I will be sending only the answers of in PDF 3.1 and 4th one. The 5th one you will do it on your own and send me your drawing and the name of the parts. Okay children, till then you are going to learn the poem by heart. Hope you will enjoy learning the poem by heart, don't you? Yes, and keep writing your queries to me and keep sending me your answers. Yes, and by heart the poem, one more thing you can do, by heart the poem and send me your voice recording on my WhatsApp. I will be happy to listen to your voice. Bye.